नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस। इसमें जो है आपने देखना है कि व्हाट इज़ जेनेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स में आपने ट्रेड्स का देखना है कि ट्रेड्स जो हैं व्हाट आर द ट्रेड्स जो हैं वो क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। क्रोमोसोम्स और जीन्स में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स का क्या फंक्शन है, कितने पेयर्स हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के। ह्यूमंस में ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकते हैं व्हाट इज़ क्रोमेटिन, व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम। तो ये वाले टॉपिक के अंदर ये वाली डेफिनेशन जो हैं वो पूछी जा सकती हैं जो कि आपने याद रखनी है। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो बुक में दिया हुआ है, तो ये आपने इसके अकॉर्डिंग जो है वो डीएनए क्या है ये भी आपने बताना है कि 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो किस तरह से होती है। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें जो है वो बेस पेयर्स मौजूद होते हैं जिनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये किस तरह से इसमें इसकी वर्किंग होती है, तो इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो आपसे पूछी जा सकती है जो कि आपने बतानी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। तो डीएनए जो है क्रोमोसोम का उसकी वर्किंग जो है वो किस तरह से होती है। व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो फिर इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो बतानी है। व्हाट आर द अलेज, हाउ दे वर्क। व्हाट इज़ जीनोटाइप, यानी कि जो जेनेटिक कम्बिनेशन होती है किसी भी इंसान को उसकी जीनोटाइप कहलाती है। व्हाट इज़ एल्बिनिज़म, एल्बिनिज़म जो है वो किस तरह से होती है, लाइक इसमें पिगमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, लाइक होमोजाइगस जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स, इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ डोमिनेंट एलील, व्हाट इज़ रिसेसिव एलील, इसकी एग्जांपल देनी है। व्हाट इज़ फिनोटाइप, फेनोटाइप्स जो इसकी डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है राइट नोट ऑन जीनोटाइप्स एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेगर मेंडल जो कि एक मॉन्क था, यानी कि प्राइस था ऑस्ट्रिया का, उसने जो है वो पीस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने जो है वो लॉ दिए। तो जिसकी वर्किंग है वो आपने जो है याद करनी है, किस तरह से उसने पीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और कौन कौन से लॉज दिए। लाइक मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। इनमें से किसी एक लॉ की डिटेल तो जो से पूछी जाएगी वो आपने बतानी है। लाइक फर्स्ट ऑफ विज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो आपने बताना है क्या। व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो क्या है। ट्रू ब्रीडिंग जो है वो क्या है, तो किस तरह से एफएन जनरेशन होती है। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो पूछा जा सकता है आपसे कि इसकी डिटेल बताएं, तो फिर आपने जितनी आपकी बुक में कंप्लीट डिटेल दी हुई है और विद डायग्राम जो है इसको बताना है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें आपने बताना है कि डाई हाइब्रिड जो क्रॉस वो क्या आता है। इसमें जो आपको बॉक्स दिया गया है जिसको पुनेट स्क्वायर कहते हैं, या शॉर्टकट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ पुनेट स्क्वायर। या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो आपने फिर इसको भी बनाना है और इसको भी एक्सप्लेन करना है साथ में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दोनों लॉज जो हैं मेंडल्स के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इनमें से कोई भी आपसे जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इनकी कंप्लीट डिटेल जो है विद डायग्राम्स आपने जो है वो वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। अब नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो इसमें जो बायोलॉजिकल सिलेक्शंस के लेवल्स हैं वो आपने याद करने हैं। व्हाट इज़ पॉपुलेशन, व्हाट इज़ कम्युनिटी, व्हाट इज़ इकोसिस्टम एंड व्हाट इज़ बायोस्फीयर। ये आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो अगेन यहाँ पे इसकी जो है वो रेपिटेशन जो है वो दी गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का आपने बताना है कि दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इनके जो है वो नेम्स भी आपने बताने हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। लाइक लाइट वाटर सोयल एयर, और बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं। फिर आगे उनकी टाइप्स बताई गई हैं, वाटर प्रोड्यूसर्स, वाटर कंज्यूमर्स। इनके साथ में एक आध एग्जांपल भी आपने बतानी है। कंज्यूमर्स की टाइप्स बताई हुई हैं, वाटर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। इनके भी एग्जांपल के साथ आपने बताना है। फिर डीकम्पोजर का बताया गया है, लाइक फंजाई है, बैक्टीरिया है, किस तरह से वो डेड मटीरियल की डीकम्पोजिंग करते हैं।
और किस तरह से वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जरिए से अपना फूड जो है उसको ऑब्टेन करते हैं। तो ये डायग्राम में आप एक चेंज दे सकते हैं कि हब्स को हर्बीवर खाते हैं, हर्बीवर को प्राइमरी कार्निवर को सेकेंडरी कार्निवर और सेकेंडरी कार्निवर को टर्शियरी कार्निवर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो एनर्जी का फ्लो जो है वो किस तरह से इकोसिस्टम के अंदर होता है। सबसे पहले जो है सूरज की रोशनी प्रोड्यूसर से पड़ती है जो कि फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ जो है उसमें हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है और बाकी डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जाती है। केमिकल एनर्जी ये आगे हर्बीवोर्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में, क्योंकि हर्बीवोर्स को कार्निवर्स कहते हैं, कार्निवर्स से डीकम्पोजर्स में, क्योंकि कार्निवर्स को डीकम्पोजर्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से जो मटेरियल्स हैं उनका फ्लो किस तरह से होता है इकोसिस्टम के अंदर। व्हाट इज़ फूड वेब, व्हाट इज़ फूड चेन। तो ये आपसे जो है डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं जो कि आपने बता। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम। इंटरेक्शन इकोसिस्टम में कौन कौन सी इंटरेक्शंस हैं, लाइक इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस, इनका डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ कंपटीशन, इसकी डेफिनेशन जो है वो एक बतानी है। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन क्या है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन क्या है, व्हाट इज़ प्रीडेशन, व्हाट इज़ प्रीडेटर, व्हाट इज़ प्रे, इसमें सारी चीज़ें बताने हैं और साथ में एक एग्जांपल भी बताने हैं। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं फ्रॉग प्रेज अपॉन इंसेक्ट, स्नेक प्रे अपॉन फ्रॉग। नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्बियोसिस। व्हाट इज़ सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस की आपने टाइप्स बतानी है, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कोमेंसुअलिज्म। पैरासिटिज्म क्या है कि जिसमें एक को बेनिफिट पहुंच रहा है और एक का जो है नुकसान पहुंच रहा है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो भी आपने बतानी है। एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल जो है वो बतानी है। म्यूचुअलिज्म जो है वो क्या है, म्यूचुअलिज्म में ये होता है कि दोनों को बेनिफिट पहुंचता है। इसकी एग्जांपल आपने बतानी है, लाइक लाइकन्स हैं, तो लाइकन्स हैं और फंगस हैं। इसकी आपने जो है वो थोड़ी सी डिटेल बतानी है। ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ म्यूचुअलिज्म, व्हाट इज़ कोमेंसुअलिज्म। इंट्रैक्शन में कोई से भी एक दो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बाई नेम भी रैंडमली, जो उनसे पूछे जाए उनकी आपने डिटेल जो है वो बतानी है। व्हाट इज़ कोमेंसुअलिज्म, कोमेंसुअलिज्म जो है वो किस तरह से होती है, इसकी भी आपने एग्जाम्पल बतानी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसमें जो 3 R है वो आपने याद रखने, R1 रिड्यूस, R2 रीयूज एंड R3 रिसाइकल। तो हाउ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर टेक प्लेस, इसमें फिर आपने ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो बताने हैं कि वो किस तरह से जो है वो होती है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर की इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें से कोई ना कोई MCQs में भी पूछी जा सकती हैं। जो शॉर्ट फिगर्स आपको इसके अंदर बताए गए हैं या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। दिस इज़ आल्सो important question from examiner point of view. Our next chapter is chapter number 70 is biotechnology. What is biotechnology? Biotechnology के इसमें आपसे definition पूछी जा सकती है। Introduction to biotechnology, ये टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। What is genetic engineering? तो genetic engineering की definition जो है वो इधर आपको दी गई है, वो आपने जो है वो याद करनी है। जो आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है वो आपने जो है वो इसी तरीके से जो है उसको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो है वो क्या होती है, फर्मेंटेशन का आपने बताना है कि इनकम्प्लीट जो ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज की उसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। और उसको 1857 में पास्चर ने जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन की थी, माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है उसके ऊपर रिसर्च की थी। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स फर्मेंटेशन जो है वो रेस्पिरेशन की तरह की होती है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए गए हैं वो आपने बताने हैं। इसकी टाइप्स कौन सी हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ईस्ट यूज़ होती है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो है वो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। फर्मेंटेशंस की जो एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, लाइक अल्फ़ा फर्मेंटेड फूड्स, इसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं बहुत से, जिस तरह योगर्ट है, दही है। ये भी एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जिसमें हम थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है योगर्ट लेके मिल्क को जो है वो उसकी जाग लगाते हैं तो बहुत सारा योगर्ट बन जाता है। इस तरह बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स जो हैं लाइक सॉसेज हैं, एसिड्स हैं, पिकल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो
यूज़ किए जाते हैं। तो ये भी फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हैं। बेवरेज प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे मशरूबात जो हैं उनमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ होता है, जिनमें जो पाराविक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के ज़रिए से। ग्रेप्स की भी फर्मेंटेशन की जा सकती है ईस्ट के ज़रिए से वाइन में। तो ये क्या है, फर्मेंटेशंस के प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आपने बताना है किस तरह से इसको जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसकी स्टेप्स आपने बताने हैं, लाइक इसमें मॉडिफिकेशन होती है, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्या होता है। ये मिड 1970s में डेवलप हुई। इसमें जो है वो रिक्वायर्ड पार्ट को जस्ट इकट्ठी की जाती है और उसको किसी दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो फिर आपने इसमें जो 3-4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं वो बताने हैं। इसके स्टेप आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट द बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें आपके जो 5 स्टेप्स आपकी बुक में दिए हैं, लाइक आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर उस जीन की इंसर्शन पेयर के अंदर, फिर रिकम्बिनेंट डीएनए का होस्ट में ट्रांसफ़र, फिर ग्रोथ ऑफ जीएमएन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो जीन तो आपने इन डिफरेंट स्टेप्स जो है उनकी डिटेल जो है वो बतानी है, जो कि आपकी बुक में दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमें अभी तक कौन कौन सी अचीवमेंट्स हो चुकी हैं, लाइक इंसुलिन है, वो भी हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से मिली है, जो कि डायबिटीज़ में यूज़ होती है। इस तरह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी यूज़ होता है, वो भी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही प्रोडक्शन है। थायमोसिन हार्मोन जो है वो क्या करता है कि ब्रेन्स और लंग कैंसर के अगेंस्ट एक्टिव है। बीटा एंडोर्फिन जो है वो पेन किलर है। इस तरह बहुत सारी जो वैक्सीन है वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ही प्रोड्यूस की गई हैं। इंटरफेरोन्स हैं, ये एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि इंटरफेरोन्स क्या है, दीज आर एंटीवायरल प्रोटीन्स। इनको भी जीएमओ में जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया गया था, यूरोकाइनेज जो एंजाइम है, ये ब्लड क्लॉट्स को डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है। हीमोफीलिया जो है वो ये हो सकता है अगर ब्लड क्लॉटिंग जो है एंजाइम ना हो। इस तरह से जो ब्लड डिजीज़ हैं, लाइक थैलेसीमिया है एंड सिकल सेल एनीमिया है, वो हो सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अगर ब्लड डिजीज़ हो सकती हैं अगर ब्लड क्लॉटिंग जो है वो एंजाइम्स ना हो। तो ये सारे जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है वो प्रोडक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक ऑफ क्लास 10th इज़ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी के अंदर जो है वो आपने जो है वो ये याद रखना है कि व्हाट इज़ द फार्मास्यूटिकल ड्रग। फार्मास्यूटिकल ड्रग क्या होती है, व्हाट इज़ एडिक्टिव ड्रग, इनकी डेफिनेशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। व्हाट आर द सिंथेटिक ड्रग्स, व्हाट आर द इस तरह से जो एनिमल से जो ड्रग्स मिलती हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मिनरल्स का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है एडिक्टिव ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स जिनको लेने से इंसान उनका जो है वो आदी हो जाता है। तो जिसके टाइप्स हैं, सिडेटिव्स हैं, नारकोटिक्स है, हेलोसिनोजेंस हैं, मार्जुआना है, हशीश है। तो ये उन्होंने 4 टाइप्स इसकी दी हुई हैं एडिक्टिव ड्रग्स की। तो आपने जो है वो इनकी डिटेल याद रखनी है। किसी एक दो ड्रग की आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लॉन्ग में पूछा जा सकता है, राइट एंड नोट ऑन एडिक्टिव ड्रग्स। तो आपने इनके साथ साथ जो एग्जांपल जो हैं वो भी बताने हैं। मार्जुआना को शीश भी कहते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज़ में जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, इट इज़ ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम। जो ड्रग है वो किस तरह से मतलब है कि अगर इंसान जो इनका आदी हो जाता है तो वो कौन से प्रॉब्लम्स का बायस बन, तो उसके साथ जो से भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं वो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। जो है एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, यानी कि जो लिविंग सेल्स की किलिंग के लिए लाइक बैक्टीरिया के अगेंस्ट केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो टाइप्स हैं, लाइक बैक्टीरियासीडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियासीडल वो होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक वो होती हैं जो इसकी ग्रोथ को जो है वो स्लो कर देती हैं। तो उसकी टाइप्स उन्होंने बताई हैं, लाइक सेफ्लोस्पोरिन्स हैं, टेट्रासाइक्लिन है, सल्फा ड्रग्स हैं, उनको सल्फोनामाइड्स भी कहते हैं एंटी। तो ये जो है वो आपने इनके मोड ऑफ एक्शन याद रखने हैं कि जो सेफ्लोस्पोरिन उसका कहाँ पर अटैक होता है, टेट्रासाइक्लिन का कहाँ पर अटैक होता है, और जो सल्फा ड्रग्स हैं उनका जो है वो
कहाँ पे अटैक होता है, यानी कि बैक्टीरिया के कौन से पार्ट के ऊपर इनका जो वो अटैक होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट नोट ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि जो बैक्टीरिया होती है वो भी आपको साथ साथ अपनी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ाते रहते हैं। वो भी अपने आप को जो सी ड्रग्स हम एक बार दे देते हैं उसके दोबारा से अगर दें तो उसका असर जो है वो कम होता जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैक्सीन। जो नेक्स्ट टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन जो क्या होती हैं, इसमें डेड जर्म्स होते हैं, मतलब किसी भी बीमारी जिसकी हमें जो है बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करनी हो तो उसके डेड जर्म्स जो बॉडी में इनोकुलेट कर दिया जाए तो उसका माइल्ड अटैक होता है और उसके लिए जो बॉडी है वो हमेशा के लिए उससे जो है वो सिक्योर हो जाती है। तो वैक्सीन जो है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो ये जितनी टर्म्स यूज़ की गई हैं इनके आपने जो है नेम्स याद करने हैं, इनके आपने फंक्शंस याद करने हैं और इनको एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी जो फिगर्स दी गई हैं वो आपने याद रखने हैं। एमसीक्यूज़ का बिकॉज जो है वो बहुत सारे बन सकते हैं, हम सब आपको नहीं बता सकते। एमसीक्यूज़ पूरी बुक में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ में जो उनसे भी आपके स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो आपने जो है वो जितने भी फिगर्स दी गई हैं वो सारी की सारी जो है वो याद करनी है, चाहे वो एक्सरसाइज में दी गई हैं चाहे वो चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है, तो वो आपने सारी याद करनी है बिकॉज वो कहीं से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी टर्म्स जो हैं वो दी गई हैं उनसे पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन वो मैंने आपको कम्प्लीटली जो बताया है चैप्टर के अंदर के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन अगेन आस्क। थैंक्स एंड टेक केयर। नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो आपने बताना है कि जो ह्यूमन्स के अंदर जो है स्पोर्ट और मूवमेंट जो है वो किस तरह से होती है। ह्यूमन स्केलेटन जो ह्यूमन स्केलेटन के आपसे पूछा जा सकता है राइट नोट ऑन ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन की डेफिनेशन याद रखनी है, एंडोस्केलेटन की डेफिनेशन याद रखनी है। इसका रोल क्या है बॉडी के अंदर जो है वो किस तरह से जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसकी जो मेंटेनेंस के लिए वो ज़रूरी है। बोन क्या होती है और कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज के अंदर आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कॉन्डोसाइट्स क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर जो है उसका क्या फंक्शन है, हाइलिन कार्टिलेज जो है वो क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज, फिब्रस कार्टिलेज, इनकी डेफिनेशंस जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो बोन है। बोन क्या है, बोन किस तरह से जो है प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, किस तरह से ये सपोर्ट पर प्रोवाइड करती है, इसकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो इसमें आपको बताया गया है कि एक्सियल स्केलेटन क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है। एक्सियल स्केलेटन के अंदर स्काल होती है, मिडल ईयर ऑसिलस होते हैं, तो चेस्ट होती है, यानी कि मिडल वाला जो सारा पोर्शन है वो क्या है, एक्सियल स्केलेटन। तो इसके आपने पार्ट्स जो हैं वो याद रखने हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, कि जॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, लाइक मूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स एंड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। तो इसकी आपने टाइप्स बतानी है और इसकी एक एक एग्जांपल जो है वो भी आपने लास्ट में बतानी है। लाइक मूवेबल जॉइंट्स में जो है हिंज जॉइंट्स का बताया है कि दे मूव बैक एंड फोर्थ लाइक अ हिंज ऑन अ डोर। वो एक डोर के ऊपर जो हिंज लगी होती है उसकी तरह आगे पीछे मूव कर सकते हैं और इनमें मूवमेंट्स जो है वो हो सकती है, लाइक एल्बो के जॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट इज बॉल एंड सेकंड जॉइंट्स के, जिस तरह शोल्डर के और हिप के जॉइंट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो आपने बताना है कि टेंडन्स क्या होते हैं, कि यानी कि वो मसल्स जो कि मसल्स को मसल से जोड़ते हैं, लिगामेंट्स जो कि मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं। तो इनका डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। नेक्स्ट जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है मसल्स एंड मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स जो है वो बॉडी में किस तरह से होती हैं, व्हाट इज़ फ्लेक्शन, व्हाट इज़ एक्सटेंशन, व्हाट इज़ एंटागोनिस्टिक मूवमेंट, इसकी डिटेल आपसे दी गई है। वो आपसे इनकी जो है वो डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी पूछी जा सकती है, तो आपने जो है वो उसकी एग्जांपल जो है वो भी लाजमी मेंशन करनी है साथ में।
अगर आपसे जो है वो किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ उसकी जो है वो डायग्राम पूछी जाए या उसके पार्ट्स पूछे जाएँ, तो जिस तरह से क्वेश्चन आपसे किया जाए आपने उस तरह से उसका आंसर देना है। लाइक अगर डायग्राम दी गई है आपसे उसकी लेबलिंग पूछी जा सकती है, उस या ये पूछा जा सकता है एक्सप्लेन इट विद डायग्राम, तो फिर आपने डायग्राम भी बतानी है और उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन भी करना है। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपसे लेबलिंग पूछी जा सकती है, तो डायग्राम को आपने निगलेक्ट हरगिज़ नहीं करना। डायग्राम के लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स होते हैं, डायग्राम आपने जितने भी क्वेश्चन के साथ की गई हैं वो लास्ट में ड्रा करनी है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 14। तो रिप्रोडक्शन में आपने बताना है कि जो रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है। इसके अलावा आपके जो सिलेबस में टॉपिक इंक्लूडेड है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के मेथड दिए हुए हैं, जिनमें फर्स्ट इज़ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का आपने बताना है कि एक बैक्टीरियम जो है 20 मिनट्स में एक में दो में डिवाइड हो जाता है अपने डेटर सेल्स में, तो इस प्रोसेस को बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन जो है उसकी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स लाइक प्लेनेरिया में उसके जितने भी फ्रेगमेंट्स कर दिए जाएँ वो अपने आप को कम्प्लीटली एक न्यू इंडिविजुअल्स में जो है वो डेवलप कर लेता है। नेक्स्ट इज़ बर्डिंग। तो बर्डिंग जो है वो लाइक टैटू है, उस पर जो है एक आई बनी होती है जिसको बर्ड कहते हैं, तो वो पार्ट की आपने कटिंग करके उसको ग्रो करना है, तो उससे कम्प्लीटली एक प्लांट जो है वो उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो बर्डिंग जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। ए सेक्शन मेथड्स में से कोई से 2-3 आपसे पूछे जा सकते हैं, बाय नेम भी और रैंडमली। अगर बाय नेम पूछे जाएँ तो आपने वही बता देने, अगर रैंडमली पूछे जाएँ तो फिर आपने कोई से 2-3 जो है वो मेंशन कर देने हैं। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो इसमें फंजाई में होती है और राइजोपस जो है वो अपनी जब रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंचता है तो तब ये किस पार्ट में होती है, स्प्रेंजिया में। ये आपसे एमसीक्यूज में जो है वो पूछा जा सकता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या है कि इसमें जो ओवरी है बगैर फर्टिलाइजेशन के ही इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाती है। पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, किसमें होती है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो क्या होती है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है उसको कौन कौन से मेथड्स हैं, लाइक कटिंग है, ग्राफ्टिंग है। तो आपने जो है वो कटिंग की डिटेल पूछी जा सकती है, ग्राफ्टिंग की पूछी जा सकती है, बाय नेम वो आपने बताना है। टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग है। टिश्यू कल्चर जो क्लोनिंग है वो किस तरह से होती है प्लांट्स के अंदर, ये आपने बताना है। और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो भी याद करने हैं कि किस तरह से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो प्रेजेंट है। प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, किस तरह से गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है, इसमें कौन से प्लांट्स इंक्लूडेड हैं, लाइक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स हैं। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स का डिफरेंस आपने याद रखना है कि एंजियोस्पर्म जो है इनमें जो सीड्स हैं वो अंदर होते हैं फ्लावर पार्ट के, और जो जिम्नोस्पर्म हैं इनमें आउटसाइड द प्लांट होते हैं, आउटसाइड द फ्लावर होती हैं। इसके जो सीड्स हैं इनके अंदर जो है वो किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है, किस तरह से जो है उनकी मूवमेंट होती हैं, तो इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। फ्लावरिंग पार्ट्स की अगर पूछी जाए तो आपने इसके पार्ट्स बनाने हैं और इसकी डिटेल भी बतानी है, लाइक पेटल है, एंथर है, फिलामेंट है, सेपल है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, और इनके फंक्शन भी बताने हैं और किस तरह से। एंड्रोशियम क्या होता है, व्हाट इज़ एंड्रोशियम, व्हाट इज़ गाइनेशियम, इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ पोलिनेशन, व्हाट इज़ पोलन ट्यूब, how the double fertilization takes place. All these questions from this topic can be asked from you. Germination of seed, how the germination of seed take place, what is एपीजियल germination, what is hypogeal germination, इनका डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है कि एपीजियल germination और एपीजियल germination जो है उसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक जो कोर्स में इंक्लूडेड है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में किस तरह से होती है, लाइक गैमेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो क्या है, ओवोजेनेसिस वो क्या है, इनके डिफरेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें किस तरह से होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है। रैबिट है उसकी एग्जांपल दी गई है, इसकी कंप्लीट अगर सिस्टम पूछा जाए, मेल में और फीमेल में अलग-अलग दिया हुआ है, तो वो आपने जो है वो जिसका भी पूछा जाए उसका बताना।
STD जो एक डिज़ीज़ आपकी बुक में दी है वो है एड्स का रूट काज बताना है, इसके सिम्टम्स बताने हैं, इसकी जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपने बताना है। तो जो आपकी बुक में डिटेल दी गई है वो आपने इसकी बतानी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन बी asked by you in examiner. Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. Today we will start the revision of full book of class 10th. So let's start. First is chapter number 10 gaseous exchange. तो इसमें जो से टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है उनमें है गेशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो ये आपसे जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ द गेशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक प्लेस। आपने बताना है कि किस तरह से प्लांट्स में स्टोमेटा के जरिए से जो है वो गैसेस जो है उनका एक्सचेंज होता है। और इसमें आपने ये याद करना है कि जो लेंटिसेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनका फंक्शन जो है वो क्या है। तो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ये ह्यूमंस में कैसे होती है, तो इसमें ह्यूमंस में एयर पैसेज वे दिया हुआ है कि इसमें नेज़ल कैविटी होती है, नोस्ट्रल्स होते हैं, फिर जो है वो एयर पैसेज वे के जो ट्रैकिया है उसके पार्ट्स दिए हुए हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल नेज़ल कैविटी होती है, फिर नोस्ट्रल्स होते हैं, फिर फेरेंक्स होता है, फिर ग्लोटिस होता है। तो ग्लोटिस इसके अलावा जो है लेरिंक्स होता है। तो ये जो है सांस की नाली एक पूरी उसके पार्ट बताए हुए हैं कि किस किस तरह से इन पार्ट्स के जो फंक्शन जो है वो भी आपने बताने हैं। आपसे सेपरेटली भी इन पार्ट्स के फंक्शन पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो फिर आपने जो है कम्प्लीटली इसकी डिटेल बताने हैं। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का भी आपने बताना है, व्हाट इज़ ब्रोंकाई, व्हाट आर ब्रोंक्यूल्स, व्हाट इज़ एल्वेओलर डक्ट और व्हाट इज़ एल्वेओलाई। इनके फंक्शंस भी आपने बताने हैं इन पार्ट्स के साथ। फिर आपने बताने हैं कि जो रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं और इनके मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं और डायफ्राम जो है वो लंग्स के नीचे होता है। तो ये जितने मतलब इसमें टर्म्स को मेंशन किया गया है, इन टर्म्स के आपने जो है डेफिनेशंस भी याद करनी है और इनके फंक्शंस भी बताने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग के ब्रीदिंग जो है वो किस तरह से होती है। तो इसके 2 स्टेप्स हैं, इंस्पिरेशन या इसको इनहेलेशन भी कहते हैं और एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन भी कहते हैं। यानी कि इंस्पिरेशन में जो है वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाया जाता है और एक्सपिरेशन में जो है इन शॉर्ट कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकाला जाता है। तो उसके लिए जो मैकेनिज़्म है वो आपकी बुक में जो दिया गया है। आपसे एग्ज़ाम में एक मैकेनिज़्म भी पूछा जा सकता है, लाइक नोट ऑन जो है इंस्पिरेशन या राइट अ नोट ऑन एक्सपिरेशन। तो यहाँ फिर आपसे दोनों में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपने इनकी कंप्लीट डिटेल जो है वो बतानी है। इसके अलावा यहाँ पर डायग्राम में भी शो किया गया है, तो यहाँ से भी आपने उसको जो है वो फॉलो करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी कि जो सांस की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो ब्रोंकाइटिस है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ब्रोंकाइटिस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसका रूट काज क्या है, तो इसके सिम्टम्स कौन से हैं, ये आपने इसमें बताने हैं। एम्फीसीमा जो है, एम्फीसीमा क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो इसके अलावा ये जो है उन्होंने MCQs में बताया हुआ है कि MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि 50% to 70% जो है लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, वो आपने बताना है। फिर निमोनिया है, इसमें निमोनिया का बताना है कि निमोनिया क्या होता है, डबल निमोनिया क्या होता है, निमोनिया का काज है वो कौन सा बैक्टीरिया में, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस नोनी है, और जो वायरल इन्फेक्शन है इसमें वो किस वजह से होता है। तो इसमें आपने इसकी सिम्टम्स भी बतानी है। नेक्स्ट लंग्स कैंसर है जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। लंग कैंसर का आपने बताना है कि ये जो है किस तरह से अफेक्ट करता है आपकी बॉडी को। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो इसमें जो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताई हैं आपने बतानी है कि लाइक 4000 इसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, 50 कार्सिनोजेंस होते हैं। तो जो स्मोकर्स हैं उनकी लाइफ किस तरह से थ्रेट्स पे है, तो किस तरह से ये लंग्स को अफेक्ट करता है और किस तरह से जो है ये डेथ का बायस है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की आपने डेफिनेशन याद करनी है कि होम्योस्टेसिस जो है वो क्या होता है। फिर प्लांट्स में होम्योस्टेसिस का बताया गया है, लाइक रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो कैसे रिमूव होती है। हाउ द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड हाउ द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा प्लांट्स टेक प्लेस, व्हाट इज़ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि ग्रेडेशन क्या है।
रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो किस तरह से प्लांट्स में जो है वो उनको रिलीज़ किया जाता है। तो ये प्लांट्स के हवाले से जो है ना वो इतना आपकी बुक में दिया हुआ है, आपके जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वह है यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपने इसमें जो है ना वो डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं, लाइक किडनी है, यूरिटर है, यूरिन ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, इनके आपने फंक्शंस भी बताने हैं। फिर आपने जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो इसके में आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें याद रखनी है, लाइक जो किडनी है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है और 4 सेंटीमीटर थिक होती है और उसका वेट तकरीबन 120 ग्राम होता है। तो इनकी जो प्रोटेक्शन होती है लास्ट 2 रिब्स के ज़रिए से होती है। हाइलस जो है वो क्या होता है, हाइलस की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। मेड्यूला क्या होता है, व्हाट इज़ मेड्यूला, व्हाट इज़ पायरामिड, व्हाट इज़ पेल्विस। इसके अलावा जो किडनी की एनाटॉमी है, यहाँ पे इसकी डायग्राम दी हुई है। ये डायग्राम भी अगर आपसे ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। किडनी का फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन है, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ रीनल ट्यूब्यूल, व्हाट इज़ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, व्हाट इज़ लूप ऑफ हेनले, व्हाट इज़ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, व्हाट आर कलेक्टिंग डक्ट्स, व्हाट आर द पेपिलरी डक्ट्स। तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है इन टर्म्स के बारे में कि जो है वो क्या है और इनके फंक्शन बताएं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है फंक्शनिंग ऑफ किडनी के अंदर जो है वो वर्क किस तरह से होती है। तो इसमें आपने जो है वो सारी चीज़ों का बताना है, लाइक प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है, तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने सिर्फ उसी का ही बताना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो फिर आपने इसकी कंप्लीट फंक्शनिंग जो आपकी बुक में दी गई है वो बतानी है। उसके बाद किडनी के ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शनिंग भी दी गई है कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो क्या, हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो क्या है, हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो क्या है। तो ये आपने इसकी ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है कि किस तरह से इसमें वाटर और सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रखा जाता है, ये इसका बताना है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है वो किस तरह से होती है, कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशंस की दोनों टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपने इसमें बताना है नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इनकी जो है वो आपने, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कोऑर्डिनेटेड फंक्शन के, कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो किस तरह से होता है। तो इसमें आपने बताना है व्हाट आर स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेटर, व्हाट इज़ देयर फंक्शन, व्हाट इज़ इफेक्टर, व्हाट इज़ देयर फंक्शन, व्हाट इज़ रिस्पॉन्स। तो ये चीज़ जो है वो आपने जो है उसके अंदर बतानी है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, नर्व सेल पे या न्यूरॉन के। तो इसके पार्ट्स कौन से हैं, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है और एक्सोन है। तो ये इसके 3 पार्ट्स हैं, उनके फंक्शन जो है वो भी आपने बताने हैं। श्वान सेल्स क्या होते हैं या फिर स्पेशल न्यूग्लोगुलर सेल्स क्या होते हैं, माइलिन शीथ क्या होती है, व्हाट आर द रोड्स ऑफ रेनवियर, व्हाट इज़ सैल्टेटरी इम्पल्स। ये चीज़ें भी आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रखनी है। इसके अलावा जो न्यूरॉन्स की डिवीजन आपकी बुक में दी गई हैं जो 3 हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, ये आपने बतानी है। अगर उनकी डिवीजन जो है वो आपसे पूछा जाए और इनके फंक्शंस जो हैं वो भी बताने हैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रेन। तो ब्रेन के जो आपने वो पार्ट बताने हैं, पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आपसे पेपर में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी एक पार्ट की जो एक्सप्लेनेशन जो है पूछी जा सकती है। लाइक अगर आपसे फोर ब्रेन के बारे में पूछा जाए तो आपने इसके तीनों पार्ट को उसके अंदर मेंशन करना है, लाइक थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम है और इनके पार्ट्स जो हैं वो भी बताने हैं। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे सेरिब्रम से पूछा जा सकता है व्हाट आर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर या फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब्स जो हैं वो क्या हैं। अगर मिड ब्रेन का फंक्शन पूछा जाए तो इसका जो है आपने फंक्शन बताना है। अगर हाइंड ब्रेन के पूछी जाए डिटेल तो इसमें भी आपने बताना है कि इसके 3 पार्ट हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम एंड पोन्स, और इनके साथ में जो फंक्शन है वो भी आपने बताने हैं। नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बाद आपने बताना है कि उसका फंक्शन क्या है, वो कहाँ पे वाक़या होता है और जो इसकी वर्किंग है वो किस तरह से होती है। नेक्स्ट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अलावा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, और फीडबैक मैकेनिज़्म की नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक जो है वो क्या होता है।